हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न आपके दिया हुआ है, निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। आपको गुणनफलों के रूप में ये संख्याएं दी हुई है, इनके मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है 8 इंटू माइनस के 4 इंटू माइनस के 5। अब यहाँ पर दो संख्याएं माइनस की है। इन माइनस की संख्याओं को जब भी कोई दो संख्याएं माइनस में है उनको गुणा करते हैं तो वो प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पर इनका हल करेंगे तो क्या आएगा, 8 इंटू गुणा किया इनको तो ये हो गए प्लस के 20, यानी कि -4 को -5 से गुणा किया तो ये हो गए प्लस के 20। ठीक है, अधिकतर बार हम प्लस को लिखते नहीं है तो ये 20 आ जाएगा। इस प्रकार से 8 को 20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 160, आपके क वाले का आंसर। ख वाला देखिए, अब ख वाले में आपको 3 बार माइनस के 10 दिए हुए हैं। 3 बार क्या दिए हुए हैं, माइनस के 10 दिए हुए हैं। अब यहाँ पर तीनों बार माइनस के 10 हैं तो जो पहला प्रश्न किया आपने उसी तरीके से दो संख्याओं को गुणा करेंगे। दोनों माइनस की है तो गुणा करते ही हो जाएगी प्लस की, और प्लस को हम लिखते नहीं है तो यहाँ पर 100 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, फिर -10 को गुणा किया 100 से तो ये माइनस में है एक संख्या और एक प्लस में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी गुणा करते हैं एक माइनस वाली और एक प्लस वाली संख्या को तो माइनस में आती है संख्या, तो 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000। तो इसका हल क्या आ जाएगा, माइनस के 1000। इस प्रकार से ग वाला देखते हैं। ग वाला प्रश्न आपको दिया हुआ है माइनस के 2 इंटू 35 इंटू माइनस के 5। अब यहाँ पर आप देखिए अलग अलग दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम किसी भी संख्या को कर लो, चाहे आप इनको कर लो चाहे इनको कर लो। ठीक है, तो पहले हम आगे वाली संख्याओं को कर रहे हैं। यहाँ पर हल देखिए, -2 और 35 को करेंगे तो वही एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है। 2 को 35 से गुणा करेंगे या 35 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 70 आ जाएगा, इंटू ब्रैकेट में माइनस के 5। ठीक है, अब माइनस के 5 है, इधर है माइनस के 70। माइनस के 70 को गुणा करेंगे माइनस के 5 से तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होके तो ये आ जाएगा प्लस की 350। ग वाला देखें, इसमें ग वाला है माइनस के 8 इंटू 57 इंटू 0। अब किसी भी संख्या के साथ में 0 होता है तो उसका मान ऑब्वियसली 0 आ जाता है। तो यहाँ पर हम गुणा पहले इनको करके देख सकते हैं, बाकी यहाँ पीछे से भी करके देख सकते हैं। आप ऐसे कर लो इसको शॉर्ट में, 57 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और इसको भी गुणा करेंगे -8 को भी 0 से तो 0, तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपके आंसर पहले प्रश्न के इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से इसमें मान ज्ञात करने हैं। इसमें भी 4 प्रश्न है। क वाला देखते हैं। क वाला आपको दिया हुआ है माइनस के 7 ब्रैकेट में इंटू 57 प्लस माइनस के 57 इंटू 3। अब यहां पर क्या करना है, सर्वप्रथम यहां पर इस माइनस को आपको बाहर ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो 57 के पास में जो माइनस है इसको बाहर ले लेना है। तो इसका हल देखते हैं। यहाँ माइनस के 7 इंटू 57, यानी कि इस तरफ आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर प्लस और माइनस है तो गुणा होता है प्लस और माइनस, तो माइनस आ जाता है चिन्ह। यहाँ पर ये चिन्ह आगे आ गया है, ऐसे समझ लें आप, 57 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पर भी गुणा में 57 है और यहाँ पर भी गुणा में 57 है, तो इस 57 को हम बाहर ले लेंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं उभयनिष्ठ लेना। ठीक है, यहां से हमने 57 को बाहर ले लिया है। यहाँ क्या बचा है, अब यहाँ बचा है केवल माइनस के 7। ठीक है, और यहाँ पर हमने इस 57 को बाहर ले लिया, माइनस यहाँ पर ये 57 भी बाहर आ गया। यानी कि दोनों में से जब कॉमन या उभयनिष्ठ कब निकलता है, जब दोनों गुणा में हुई। तो यहाँ पर भी है, इसको बाहर ले लिया, दोनों में होना चाहिए तभी बाहर निकलता है। यहाँ माइनस के 7 इंटू इसके साथ में 57 के साथ में इंटू है 3, तो 3 बचेगा इधर। अब देखिए 57, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस के 7 और यहाँ पर है माइनस के 3। -7 और -3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -10। ठीक है,
तो यहाँ पर ये आ गए माइनस के 10 और 57 को गुणा किया 10 से तो 570 और ये चिन्ह भी इसके साथ में आएगा तो माइनस के 570 इस क वाले के आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ख वाला देखते हैं। इसका ख वाला क्या है? ख वाला आपको दिया हुआ है इसमें 1456 इंटू 625 माइनस 456 इंटू 625। इस प्रकार से ये ख वाला प्रश्न आपको दे रखा है। इसको किस प्रकार से हल करेंगे? यहाँ पर आप देखिए 625 और यहाँ पर भी 625 आ रहा है। यहां से हम क्या करेंगे? 625 को बाहर ले लेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 625 को हमने बाहर ले लिया है। ठीक है, यहां क्या बचा? 1456 और यहां पर माइनस के 456। अब आप देखेंगे 1456 में से 456 घटाएंगे तो यहां पर रह जाएगा 1000। ठीक है, घटा के आप लोग देख सकते हैं, घटाने पर यहां पर कितना शेष रह जाएगा? ब्रैकेट में 1000 और 1000 से गुणा करेंगे 625 से 1000 को तो ये आ जाएगा 6,25,000। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इनको हल कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा ख का। ग वाला देखते हैं। ग वाला क्या दिया हुआ है आपको? ग वाला है माइनस के 187। ग वाला आपको दे रखा है माइनस के 187 इंटू माइनस के 54 प्लस माइनस ब्रैकेट में 187 इंटू माइनस के 46। ये आपको दे रखा है। अब यहां से देखिए दोनों में प्लस का चिन्ह देख ला, बीच वाला प्लस या माइनस का भी हो सकता है चिन्ह। दोनों तरफ आपको देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो ब्रैकेट के बाहर ली जा सकती है। माइनस के 187 इधर भी है, माइनस के 187 इधर भी है, तो इस संख्या को हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। और बाहर लेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? माइनस 187 और ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा वाला। ठीक है, यहां बचे माइनस के 54 और यहां बचे बीच में प्लस है माइनस के 46। ठीक है, इस प्रकार से अब आप देखेंगे इनके ब्रैकेट को हम हटा लेंगे। ठीक है, दोनों के ब्रैकेट को हटा के हल करते हैं। बड़ा ब्रैकेट रहने देते हैं, माइनस के 54 प्लस और माइनस है तो ये गुणा होकर माइनस हो जाएगा और 46। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों संख्याएं अगर चिन्ह समान है इस प्रकार से तो ये जुड़ जाएगी आपस में और जुड़ने पर क्या हो जाएगी? जुड़ने पर ये संख्या हो जाएगी आपकी माइनस की 100, क्योंकि 54 और 46 कितने होते हैं? 100 होते हैं और चिन्ह माइनस का ही आएगा इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस के 187 है और यहाँ पर माइनस के 100 है। दोनों में चिन्ह समान है और ब्रैकेट के अंदर है ये संख्या माइनस की 100। तो ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि उन संख्याओं को आपस में गुणा करना पड़ेगा, यानी कि माइनस 187 को माइनस 100 से गुणा करना है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया गुणा करते ही, और 187 को गुणा करेंगे 100 से तो 2 जीरो पीछे लगा देना है इस प्रकार से। ठीक है, अब गड़गड़ी वाला देखते हैं। गड़गड़ी वाले में क्या दिया हुआ है? 18,764 गड़गड़ी में आपको दिया हुआ है, यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं। गड़गड़ी में आपको दिया हुआ है 18,764। ठीक है, यहां पर गुणा है। अब यहां पर क्या करना है आपको? माइनस और माइनस दिया हुआ है, यानी कि अंदर ब्रैकेट की जो संख्या है वो भी माइनस की है और यहाँ पर चिन्ह भी माइनस का है, तो इसको हम अंदर गुणा कर लेंगे। माइनस को माइनस से गुणा किया तो ये हो गया प्लस। ठीक है, 18,764। अब हमेशा ध्यान रखो, कोई भी संख्या हो तो उसके साथ में एक हमेशा गुणा में और भाग में होता है। तो यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूं, उसका कारण है वो आपको आगे समझ में आएगा। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने इस संख्या के साथ में एक को गुणा लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 18,764 और 18,764 ये संख्या दोनों में दोनों तरफ आ रही है प्लस की संख्या के, तो इस संख्या को हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। 18,764 को हमने क्या किया? बाहर ले लिया ब्रैकेट लगा के। ठीक है, यहाँ क्या बचा? 99 बचा और यहाँ कितना बचेगा? प्लस और यहाँ बचेगा 1। तो इस कारण से हमने 1 इसके साथ में गुणा में लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे 99 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 18,764 ब्रैकेट के बाहर है ही सही, इनको जोड़ते ये हो गया 100। ठीक है,
यहां पर इनके पीछे जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 18,764 था, इसके पीछे हमने 2 जीरो लगा दिया तो ये हो जाएगी आपकी 18,76,400। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न में पूर्णांकों के गुणनफल का सही मिलान कीजिए। इस प्रश्न में आपको मिलान करना है, बस गुणा देखना है संख्याओं को। 3 को गुणा करना है -2 से, तो क्या आएगा यहाँ पर, इधर देख लीजिए आप क्या आ रहा है, तो मिलान कर देंगे इससे, -6 आएगा। 3 को -2 से गुणा करेंगे तब, -4 को -5 से गुणा करते हैं, 4 को 5 से गुणा किया तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 कहाँ पर है, ये रहा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तब, ये भी यहाँ पर मिलान होगा इसका। -6 को 4 से गुणा किया तो माइनस के 24 आ गए, तो ये मिलान होगा यहाँ पर। 5 को गुणा किया -3 से, तो ये मिलान हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न 4 भी देख लीजिए, इसी में उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -x से गुणनफल है। क में दिया हुआ है -12, ख में 49 और ग में 0। ठीक है, इस प्रश्न को हम दो विधि से देखेंगे। क वाला प्रश्न इसमें देख लीजिए आप, -12 आपको दिए हुए हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना वो पूर्णांक क्या है, x है। माना वह पूर्णांक क्या है, x है, जिसको हम -x से गुणा करते हैं तो माइनस के 12 आ जाते हैं। वो पूर्णांक क्या है, माना वो पूर्णांक x है। ठीक है, अब x को गुणा कर रहे हैं, किससे गुणा कर रहे हैं, यहां पर कितना दिया आगे, -1, तो कितना आ जाता है आपके पास में, प्रश्न में दिया हुआ है -12। -12 आ जाते हैं, माना वो पूर्णांक x है और x को -x से गुणा किया तो वो पूर्णांक यानी कि -12 आ जाते हैं। ठीक है, अब ये x का मान आपको निकालना है, तो माइनस को इसके नीचे ले जाइए आप, x बराबर -12 बटा में -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का मान कितना आया, 12, यानी कि वो पूर्णांक कौन सी संख्या है, 12 है। 12 को आप -x से गुणा करेंगे तो आपका जो गुणनफल होगा वो -12 आएंगे। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इसकी दूसरा विधि से भी आप इसको कर सकते हैं। कैसी विधि, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये और ये। ठीक है, तो आपको केवल ये संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि -1 का गुणनफल आपको करना है दी हुई संख्या से। प्रश्न में कौन सी दी हुई है, ये वाली माइनस की, तो गुणा से भी आ जाएगा, इसमें गुणा कर लो डायरेक्ट। -1 को -12 से गुणा किया तो ये आ गया, माइनस माइनस गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है 12। ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। ये एक पुस्तक का तरीका है, अच्छा तरीका ये है, बाकी शॉर्ट में करना चाहिए तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ख वाला देखते हैं। इसमें 49 आपको दिया हुआ है, 49, तो यही जो इस प्रकार से हल कर लेते हैं, इसको मान लेंगे कि माना वह पूर्णांक x है, तो x इंटू -1, ठीक है, x गुणा -1 बराबर 49, यानी कि उस पूर्णांक को जब -x से गुणा करते हैं तो बराबर कितना आ जाता है, 49 आ जाता है। ठीक है, इस -1 को नीचे ले जाएंगे तो x बराबर 49 बटा में -1। ठीक है, अब -1 है तो इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे और 1 नीचे रहेगा, इसका मतलब 1 नीचे है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, -49 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान -49 आ जाएगा। बाकी शॉर्ट तरीके से आप इसको करना चाहेंगे तो इस प्रकार से कर लेंगे कि आपको दिया हुआ है -1, जिसके साथ में आपको गुणा करना है इस पूर्णांक को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तो x मान के किया, यहाँ पर -1 और जो संख्या आपको दी हुई है प्रश्न में उसको यहाँ रख लो, 49 गुणा कर लो इनको आपस में, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से करेंगे अगर पूरा करेंगे तो। ठीक है, अब 0 के लिए देखते हैं, ग में 0 माना वही पूर्णांक कितना है, x है, माना वह
पूर्णांक, इसमें और मान लो, ठीक है, इसमें y मान लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा y इंटू माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो y माइनस के 1 को नीचे ले जाएंगे इसके, और किसी भी संख्या, चाहे कोई सी भी संख्या हो, 0 में उसका भाग देते हैं तो उसका मान भी 0 ही आता है हमेशा। ऊपर 0 है, भाग देंगे किसी भी संख्या का तो 0 ही आएगा हमेशा। तो वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है आपकी 0, ठीक है। तो 0 का आप शॉर्ट में करेंगे इसको हल, तो इधर देख लीजिए, आपको दिया हुआ है माइनस का 1 यहाँ पर और 0 यहाँ पर आया प्रश्न में। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो 0 आ जाएगा। तो शॉर्ट में या डायरेक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है। बाकी इस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। तो ये आपका चौथा प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न नियमों पे आधारित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में प्रगुण, प्रयुक्त प्रगुण यानी कि गुणधर्म कहेंगे इसे, का नाम बताइए। यानी कि जो प्रश्न आपको दिए हुए हैं इनमें कौन सा गुणधर्म आपस में लागू हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या वाला प्रश्न है, -19 इंटू 17 बराबर 17 इंटू -19, यानी कि ये यहाँ पर ऐसा था तो इधर उल्टा हो गया, यानी कि पीछे वाली संख्या आगे आ गई। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये नियम कौन सा है। पहले तो ये देखो इनके बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है, गुणा का चिन्ह आ रहा है। तो गुणन संक्रिया पर, कौन सी संक्रिया पर? गुणन संक्रिया पर। गुणन संक्रिया पर क्या है, ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमयता का नियम। गुणन संक्रिया पर क्या है? क्रम विनिमयता नियम है ये, ठीक है, या गुणधर्म है। तो इस प्रकार से अगर कोई संख्या लिखी हुई हो जो इसको माने ए बी और ये बी ए हो जाए, यानी कि इस प्रकार से अगर आपको दिखाई दे कि कोई संख्या है जो यहाँ पर है शुरुआत वाली, वो बाद में आ रही है इधर, और यहाँ पर बाद में है, इधर पहले आ रही है, तो ये नियम कहलाता है आपका क्रम विनिमयता का नियम। और इनके बीच में चिन्ह कौन सा आ रहा है? गुणा का, तो गुणन, गुणा के ऊपर, ठीक है, गुणा के ऊपर गुणन संक्रिया का क्रम विनिमयता का नियम हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, 16 इंटू माइनस के 32 एक पूर्णांक संख्या है। अब ये दोनों संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या ही है। अब दोनों पूर्णांक संख्याओं को आप गुणा करेंगे, जब भी आप इनको गुणा करेंगे, 16 को -32 से गुणा करेंगे तो ये भी एक पूर्णांक संख्या ही आएगी, यानी कि जो भी अपने को प्राप्त होगा यहाँ पर गुणा करने के बाद में, तो ये भी क्या होगी? एक पूर्णांक संख्या ही होगी। अगर ऐसा आपको मिलता है कि वापस अगर जो संख्याएं दी हुई है वही संख्या आपको मिल जाए, तो इस नियम को हम कहते हैं संवर्त। कौन सा नियम कहते हैं? संवर्त नियम कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा है? इसमें संवर्त नियम लागू हो रहा है, और इनके बीच में चिन्ह कौन सा आ रहा है? गुणा का। तो गुणा का चिन्ह आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? गुणन संक्रिया पर। और हम बात कौन सी संख्याओं की कर रहे हैं यहाँ पर? पूर्णांक संख्याओं की, ठीक है। तो गुणन संक्रिया पर क्या हो रहा है? गुणन संक्रिया पर संवर्त है, संवर्त नियम है, ठीक है। संवर्त क्लोज प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर -32 को गुणा किया 16 से, तो गुणा करने पर भी वो संख्या जो भी आएगी, चाहे कोई सी भी संख्या हो, वो भी क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। तो इस प्रकार से दूसरा या ख वाला प्रश्न आपका हल हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए ग वाला नियम, ग वाले नियम में देखिए आप, यहाँ पर ये दोनों साथ में आ रहे हैं। पहले इधर आप देखेंगे तो ये दोनों साथ में आ रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा नियम है इसके लिए भी देखते हैं। पहले तो इनके बीच में देखिए आप कौन कौन सा चिन्ह आ रहा है? गुणा का, यहाँ पर भी गुणा का, यहाँ पर भी गुणा का। तो संक्रिया किस पे लागू हो रही है? गुणा पे लागू हो रही है। तो गुणन संक्रिया पर, गुणन संक्रिया पर अब नियम कौन सा है? ये नियम है ये कि कोई संख्या है, इस प्रकार से तीन संख्याएं हैं और इधर भी तीनों यही संख्याएं आ जाएगी। तो पहली दो संख्याओं को इस प्रकार से गुणा करें, ठीक है, फिर तीसरे से गुणा करें, और इधर पीछे वाली दो संख्याओं को गुणा करें, फिर इससे गुणा करें, तो दोनों का मान बराबर आएगा। इस नियम को बोलते हैं साहचर्य का नियम। तो गुणन संक्रिया पर कौन सा नियम है? साहचर्यता का
नियम है। कौन सा नियम है? साहचर्यता का नियम है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में गए घड़ी वाला देखें, 1732 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया। तो हम जानते हैं कोई सी भी संख्या हो उसको 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 0 से गुणन का नियम। कौन सा नियम है या गुणधर्म कौन सा है ये? 0 से गुणन का नियम या गुणधर्म है। ठीक है, ये वाला है। इसमें अंग वाला देखिए, 72 इंटू 98 प्लस 72 इंटू 2 बराबर 72 इंटू ब्रैकेट में 98 प्लस 2 ब्रैकेट बंद, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ पर पहले इनको चिन्ह को देखिए, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है? प्लस है, और यहाँ पर गुणा है। तो गुणन संक्रिया पर कौन सा है ये? गुणन संक्रिया पर, यानी कि गुणा कर रहे हैं, गुणन संक्रिया पर योग का फिर जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए आप, गुणा भी है जोड़ भी है। ठीक है, तो गुणन संक्रिया पर योग का कौन सा नियम है? वितरण नियम। वितरण नियम है ये, या वितरण गुणधर्म है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्या है? गुणा आ रहा है, गुणा के साथ साथ में आगे प्लस है, तो योग लिखेंगे प्लस को, या जोड़ को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। कौन सा नियम है? वितरण नियम है ये। ठीक है, या वितरणता का नियम। ठीक है, इस शब्द की जगह कई बार ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है, वितरणता का, वितरणता भी कह देते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखेंगे, यहाँ पर गुणा आ रहा है, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर भी माइनस है। तो कौन सा नियम लागू होगा इन पे? इस पे लागू हो जाएगा, देखिए इधर इसका आंसर, गुणन संक्रिया पर। ठीक है, गुणा का चिन्ह आ रहा है यहाँ पर, गुणन संक्रिया पर गुणा का चिन्ह आ रहा है, गुणन संक्रिया पर कौन सा? माइनस को क्या बोलते हैं? बाकी या घटाओ। मैं यहाँ पर व्यवकलन लिख रहा हूं इसके लिए शब्द, इसको घटाओ भी बोल देते हैं। ठीक है, गुणन संक्रिया पर व्यवकलन का वितरण नियम है। कौन सा नियम है? गुणन संक्रिया पर व्यवकलन का वितरण नियम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे इसके गुणधर्म या प्रगुण या नियम आपको इस प्रकार से इनके बताने हैं। ठीक है, इस प्रश्न में अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या कर रहा है? वितरण नियम का प्रयोग करके निम्नलिखित जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके मान आपको ज्ञात करना है। पहला प्रश्न हम लेते हैं और वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। उसमें क वाला प्रश्न आपको दिया हुआ है 3576 आपको संख्या दी हुई है, गुणा करना है इसको 9 से। अगर वितरण नियम का पालन कर रहे हैं तो कौन सा नियम यहाँ पर हम प्रयोग में लेंगे? तो हल देखिए, वितरण नियम से। ठीक है, तो यहां पर हम जो नियम प्रयोग में लेंगे, गुणन संक्रिया पर व्यवकलन का, वो वाला। तो यहां पर यह संख्या दी हुई है। अब 9 को हम किस प्रकार से लिखेंगे? 10 माइनस 1। ठीक है, 10 माइनस 1 लिखेंगे 9 को। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे? इस संख्या को अंदर गुणा करेंगे। कौन सी को? 3576 को 10 से गुणा करेंगे। 576 को 10 से गुणा किया, बीच में माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर इस संख्या को फिर माइनस से माइनस तो यहाँ लिख दिया, 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3576 यहाँ पर आ गया है, इसको गुणा करना है 1 से फिर बाद में। ठीक है, तो यानी कि इस संख्या को एक बार इससे गुणा करना है, एक बार इससे गुणा करना है, बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो इस संख्या के पीछे 0 लगा देना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में यहाँ पर 3576 को 1 से गुणा करेंगे तो 3576 वापस आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, इस संख्या में से ये संख्या घटा लीजिए, कौन सी? 35,760 में से 3576 आपको घटा लेना है, वही आपका क्या आ जाएगा?
आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम घटा लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास में है 0, एक उधार लिया, यहाँ हो गए 10, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ रह गए 5, एक उधार लिया, यहाँ हो गए 15, 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ रह गए 6, एक उधार लिया, उधार लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ छोटी संख्या है 6, 6 में से 5 गए तो 1, यहाँ 35 है, 35 में से 3 गया तो 32, तो 32,184 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क वाला प्रश्न किया, इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्न हल करने हैं। ख वाला देखते हैं। अब ख वाला प्रश्न आपको दिया हुआ है। ख वाले में क्या है? ख वाला प्रश्न था 580 को गुणा करना है 64 से। 580 को क्या करना है? 64 से गुणा करना है। ठीक है, अब वही हल करेंगे तो वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। तो वितरण नियम से, वितरण नियम से, ठीक है, और वितरण नियम में इसमें भी कौन सा लग रहा है? इसमें भी आपका लगेगा 580, और इसको हम 64 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 36, इस तरीके से। तो इस पे नियम कौन सा लग रहा है? वितरण नियम, गुणन संक्रिया पर व्यवकलन का वितरण नियम लग रहा है। ठीक है, तो 580 यहाँ पर हम लिख देंगे इनटू, अंदर गुणा करेंगे इस 580 को पहली संख्या से यानी कि 100 से, माइनस फिर दूसरी संख्या से माइनस 580, और आगे वाली संख्या है 36 के साथ में। ठीक है, इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 580 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो पीछे लगा देंगे 580 के, इस प्रकार से ये 2 जीरो पीछे लगा दिया हमने। 580 को 36 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे? 580 को 36 से गुणा करेंगे तो 0 48 हासिल के 4, 30, 34, 3 से गुणा करेंगे फिर। ठीक है, 0 24 हासिल के 2, 15 और 2 17, तो ये आ जाएगा 20,880। ठीक है, कितना आ गया? 20,880 आ गया। यहाँ पर 36 को हमने गुणा किया 580 से। अब इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो इसको घटा लेंगे 58,000 में से क्या घटा लेंगे? आपका 20,880। ठीक है, ये तो कितना बचेगा? 120 तो यहाँ बच जाएगा। ठीक है, 120। इसके बाद में यहाँ रह गया 57, 57 में से 20 गया तो 7, तो यहाँ पर, और यहाँ पर 3, तो 37,120 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा घटाने के बाद में। ठीक है, हमने क्या किया? ये माइनस किया यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ही आपका ख वाला प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, अगला ग वाला प्रश्न देखते हैं। ग वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, ग वाला इधर देख लेते हैं। ग वाला प्रश्न क्या है? 740 को गुणा करना है 105 से। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको हल देखते हैं अपन सीधा वितरण नियम से। वितरण नियम से इसको हल करते हैं, नियम से। ठीक है, अब वितरण नियम में 2 ही नियम है, या तो योग से होगा या व्यवकलन से होगा, गुणन संक्रिया पर। ठीक है, तो यहां पर वितरण नियम से 740 इंटू 105 है, इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं 100 प्लस 5। तो पहले तो हमारे पास में कौन सा नियम आ रहा था? गुणन संक्रिया पर व्यवकलन का नियम, यानी कि माइनस वाला नियम। ठीक है, यहाँ पर प्लस वाला नियम लगेगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस प्लस माइनस करना है आपको। उस नियम से कोई ज्यादा ये फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नियम है। ठीक है, 740 को पहली वाली संख्या से गुणा करेंगे यानी कि 100 से गुणा करेंगे, यहाँ प्लस तो प्लस लिखेंगे। 740 को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे यानी कि 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 740 के पीछे 2 जीरो लगा देना है, गुणा करते ही ये आ जाएगा। 740 को 100 से गुणा किया तो 2 जीरो पीछे लगा देंगे तो ये आ जाएगा 74,000, प्लस 740 को गुणा करना है 5 से, तो 5 से गुणा करो। 5 को 0 से गुणा किया तो 0, 5 को 4 से गुणा किया 20, 20 का 0 हासिल के 2, 5 को 7 से गुणा किया 35 और हासिल के 2, 37, 37 तो यहाँ पर आ गया है। अब इनको जोड़ लो। ठीक है, जोड़ेंगे तो इधर आप जोड़ के देख सकते हैं, ये है 74,000 और इधर आया है आपके 3,700, इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया है 77,700। ठीक है,
तो इनको जोड़ने पर ये आ जाएगा 77,700। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब अगला प्रश्न देखते हैं गड़गड़ी वाला। इसमें आपको दिया हुआ है 996 इंटू 367, 996 इंटू 367। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ये संख्या इधर ही दे, ठीक है, इधर भी दे दिए इस बार, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। पहले लिख लीजिए कि वितरण नियम का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं, तो वितरण नियम से, ठीक है। और ये संख्या आपको इस बार इधर दे दी है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 1000 में से माइनस कितने जाएंगे, तब आएगा 996 में 4 घटाएंगे तब आएगा ये, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये लिख दिया है, ठीक है। अब 1000 को गुणा करते हैं 367 से। पहले 1000 को गुणा करना है आपको 367 से, माइनस माइनस का चिन्ह है तो माइनस, इंटू 4 इंटू 367, ठीक है। यानी कि इस संख्या को पहले इससे गुणा किया 1000 से 367 को, फिर माइनस, फिर 4 इंटू 367, इस प्रकार से। अब 1000 को 367 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो लगा दो पीछे, ठीक है। ये संख्या है, इसके पीछे 3 जीरो लगा दो, ये गुणा आ गया इसका, ठीक है। माइनस 4 से गुणा करना है किसको, 367 को, तो इधर गुणा कर लेते हैं 367 को 4 से, 4 7 28 हासिल के 2, 4 को 6 से किया 24, 2 26, 26 के 6 हासिल के 2, 4 को 3 से किया 12, 12 और 2 14, तो 1468 यहाँ पर आपके पास में क्या आ गए हैं, 367 को 4 से गुणा करने के बाद में ये संख्या आ गई है। अब यहां से आपको ये घटाना है, तो आपके पास में है संख्या 3,67,000। कौन सी है, 3,67,000। इसमें से घटाना है आपको 3,67,000 में से कितनी, 1468। ये 1468 घटाना है, ठीक है। यहां से घटाते हैं, देखिए यहां से हम क्या करेंगे, उधार ले लेंगे। यहाँ हो गए, यहाँ तो रह गए कितने, यहाँ रह गए 6, यहाँ हो गए 10, फिर एक उधार लिया इधर, तो यहाँ हो गए 10, फिर यहाँ रह गए 9, ठीक है। यहाँ एक उधार लिया इधर, तो यहाँ रह गए 9 और यहाँ हो गए 10, ठीक है। अब 10 में से 8 गए तो कितना बचे, 2। 9 में से 6 गए तो कितना बचे, 3। 9 में से 4 गए तो कितना बचे, 5। और 6 में से 1 गया तो कितना बचे, 5। 36 ऐसे कैसे ही, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें 3,65,532, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका गड़गड़ी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अंगा वाला। अंगा वाला आपको दे रखा है 245, कितना, 245 इंटू 1008, 245 इंटू 1008 आपको दे रखा है। यहां पर इसका हल करेंगे तो हम वितरण नियम के प्रयोग नियम से कर रहे हैं, तो इस नियम को लिखना जरूरी है। इस नियम की सहायता से हल कर रहे हैं तो इस नियम के बारे में लिखना जरूरी है। 245 यहाँ पर लिखा हुआ है इंटू 1008 है। 1008 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1000 प्लस 8, ठीक है। यानी कि आपको जीरो वाली संख्याओं के रूप में, और इसके कम या ज्यादा, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस, तो इस प्रकार से लिखना है उस संख्या को। 245 को गुणा करना है पहली संख्या से, बीच में प्लस है तो प्लस लगाना है, फिर दूसरी संख्या से गुणा करना है, ठीक है। तो 245 को पहले 1000 से गुणा किया, ठीक है, फिर प्लस लगाया बीच में, फिर 8 से गुणा किया। अब 245 को 1000 से गुणा करना है तो 3 जीरो पीछे लगा देना है 245 के, ये 245 लिखे मैंने और 3 जीरो इसके पीछे लगा दिए हैं। यहाँ पर ये प्लस 245 को 8 से गुणा करना है तो 8 का पहाड़ा 5 बार बोले तो 40, 40 में 4 हासिल के, 8 का पहाड़ा 4 बार बोले तो 32, 32 और 4 हासिल के 36 हो गए, 36 का 6 हासिल के 3, 8 को 2 से गुणा किया 16 और 3 कितने हो गए, 19। अब इनको जोड़ दीजिए, यहां पर आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हैं 2,45,000, ठीक है, और यहां पर है 1960।
इसको जोड़ेंगे 0, 6, 9, 6, 4, 2, ये आ गए हैं 24, 69, 60। कितने आ गए हैं? 24, 69, 60। ठीक है, इस प्रकार से आ गए हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, इस प्रकार से अगला और लास्ट सवाल देखते हैं इस प्रश्नावली का और इस प्रश्न का। ठीक है, यहां पर आपको दिया हुआ है 3437 को गुणा करना है 999 से। ठीक है, तो इसका हल देख लेते हैं, सीधा वितरण नियम की सहायता से ही हल करेंगे। तो यही चीज यहाँ पर लिख देते हैं, बार बार लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस नियम की सहायता से ही हमें ये प्रश्न हल करना है, यहाँ पर स्पष्ट कहा है प्रश्न में। ठीक है, वितरण नियम का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 2437 या 2437 इंटू करना है आपको, किससे करना है? 1000 माइनस 1 कितना होता है? 999 होता है। तो हमने इस संख्या को इस प्रकार से लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर इस संख्या को पहली वाली संख्या से गुणा करना है, तो 3437 से गुणा करना है 1000 को, फिर माइनस का चिन्ह है, तो फिर दोबारा दूसरे अंक से करना है, यानी कि 3437 को 1 से गुणा करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ देखिए आप 3437 को यहाँ पर 1000 से गुणा करना है, सॉरी 2437 को 1000 से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 3 जीरो पीछे लगा देंगे, इसके माइनस निकालना है, कितने गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी वापस 2437 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये संख्या है, इसमें से ये घटानी है, तो इसको लिख लेते हैं 2437 और 3 जीरो हमने पीछे लगाए थे इसके। ठीक है, अब 24 और 37 ये घटाना है, माइनस करना है। आंसर देखते हैं इसका, यहां से हमने उधार लिया, यहाँ रह गए 6, यहाँ हो गए 10, फिर यहां से उधार लिया, यहाँ हो गए 10, फिर यहां से उधार लिया, यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए 9। ठीक है, 10 में से 7 गए तो यहाँ बचे आपके 3, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 4 गए तो 5 और 6 में से 2 गए तो 4। बाकी संख्या ऐसे कैसे उतार देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, कितने हैं? 24, 34, 563, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24,34,34,563 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली 1.2 के सारे सवाल हम इस प्रकार से हल कर लेंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।